पॉडकास्ट में भी बाकी सेशंस में भी डायबिटीज़ के हवाले से भी लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है। ये बताइए कि डायबिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो इंसुलिन को किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है, और जब आप इंसुलिन ले रहे हैं तो आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए? शुगर जो है ग़िज़ाई मर्ज़ है और एक ग़िज़ा से ही ठीक होगी, इसलिए इसमें पहले तो और बेशुमार पेशेंट जो कि इंसुलिन ले रहे थे, हमने उन्हें हमारे कुछ दोस्त हैं जो हमने शुरू किया कि पाकिस्तान से हमने डायबिटीज़ को ख़त्म करना है और दवाइयों को बंद कराना है। उसमें क्या था कि हमने उनकी डाइट तब्दील की, कार्बोहाइड्रेट कम, फैट और प्रोटीन ज़्यादा। अच्छा, उससे क्या हुआ कि उनको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ही कम होगी। फिर दूसरा क्या किया हमने कि आप जब भी कोई चीज़ खाते हैं, आमतौर पे हम क्या करते हैं, 3 खाने 3 स्नैक्स। नाश्ता किया, दफ्तर आके चाय बिस्किट ली, दोपहर का खाना खाया, इवनिंग में फिर चाय, रात का खाना, फिर रात को सोते वक्त। ये 6 चीज़ें होंगी। आपने इसको लाना 2 मील्स पे। उसमें यह है कि आप नाश्ता करें 12 बजे, 2 अंडे ले लें, उसको ऑमलेट बना के चम्मच से खा लें और साथ 1 कप चाय बगैर चीनी के। शाम को आप 6 बजे आप सैलड लें और उसके ऊपर ऑलिव ऑयल डाल लें और साथ जो भी सालन आलू ना हो तो साथ 1 चपाती। ये अगर आप डाइट रखें तो आपका क्या हुआ कि 12 से 6 घंटे की ये डाइट बनी आपकी ईटिंग विंडो, और 18 घंटे आप रहेंगे खाली पेट। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप नींबू पानी नमकीन ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ब्लैक टी ले सकते हैं। ठीक। ये और इसके बाद एप्पल साइडर विनेगर, ये ज़रूर 2 दफ़ा दिन में या 3 दफ़ा 2 चम्मच एक गिलास में डाल के वो पिएँ। इससे क्या होगा कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हो चुकी है, जिसकी वजह से शुगर बनी, वो कम होगी, पेट की फ़ैट आपकी कम होगी, और आधा घंटा रोज़ की आप वॉक कर लें। मैं कहता हूँ जो बंदा ये डाइट अपना ले, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ले, और अगले महीने अगर उसकी शुगर अभी भी ज़्यादा है, अगले महीने वो 1 मील ए डे पे आ जाए। ठीक। शाम को 6 बजे। तो ये जो आपने पूरा शेड्यूल बताया है, इससे क्या शुगर रिवर्स भी हो सकती है? ये अच्छा, शुगर की 2 स्टेजेस हैं, एक प्री डायबिटीज़ है, एक डायबिटीज़ है। प्री डायबिटीज़ 15-20 साल पहले शुरू हो जाती है, लेकिन वो जब आप टेस्ट कराते हो तो नॉर्मल आता है। तो वो जो प्री डायबिटीज़ है, कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज़ की है वो प्री डायबिटीज़ लेवल पे हो जाती हैं। तो लिहाजा हमने क्या करना है कि उसको वहीं पे रोकना है। ठीक है जी। उसके लिए एक टेस्ट मैंने हमेशा बताता हूँ कि अपनी इंसुलिन फास्टिंग इंसुलिन लेवल कराएं, और जब वो अगर ज़्यादा है तो आप यहीं से परहेज़ शुरू करते हैं। ठीक है जी। जब आप पहले तो मैं प्री डायबिटीज़ का बताऊं कि जब यहाँ से परहेज़ शुरू करेंगे आप डायबिटीज़ में जाएंगे नहीं। अब दूसरी है कि आप डायबिटीज़ हो चुकी है। जब हो चुकी है तो जो डाइट मैंने कही, जो वॉक कही, वो करें आप, इंशाल्लाह आपकी इंसुलिन भी छूट जाएगी, इवन आपकी मेडिसिन्स भी छूट जाएंगी। और अगर 2-3 साल आप इस तरह निकाल जाते हैं तो इसको कहते हैं टोटली रिमिशन, या आप रिवर्ट कर गए, और इस डाइट को, इस लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करेंगे तो सारी ज़िंदगी आप बगैर दवाइयों के रह सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये बताएं, जब आपने बात की है इंसुलिन फास्टिंग की, जो इंसुलिन फास्टिंग टेस्ट है वो कैसे किया जा सकता है? वो इस तरह है कि जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं ना तो आपकी इंसुलिन बढ़ती है। वो क्यों बढ़ती है कि उसने जो शुगर, याद रखें, टॉक्सिक चीज़ है। ये ब्लड इसको ज़्यादा बढ़ने नहीं दे, वो चाहता है कि नॉर्मल रहे बेस लाइन पे। तो जो ही बड़ी आपने कोई मीठी चीज़ खाई, ज़ुबान पे लगी, दिमाग को सिग्नल गए कि जी इंसुलिन रिलीज़ करो, तो पैंक्रियास जो है लबलबा वो इंसुलिन रिलीज़ कर देता है। जब आप बार बार खाएंगे, वो वैसे तो 3-4 घंटे में वो बेस लाइन पर आ जाती है इंसुलिन, लेकिन जब आप बार बार खाते रहेंगे तो वो बेचारी बेस लाइन पर आएगी नहीं, ऊपर ही रहेगी। जितनी बड़ी हुई इंसुलिन है स्पाइक कर जाएगी। वो काज करती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो 8 बीमारियों की माँ है। उसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट डिजीज़, उसमें फिर आपके लिवर के ऊपर फैट, उसमें गुर्दे ख़राब, ब्रेन फॉग, और पीसीओज ख़वातीन में जो बन जाती हैं, अंदर सिस्ट बन जाती हैं, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़राब हो जाता है, और कैंसर तक। ये सारे की काज इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को दूर करने का मैंने यही कहा है कि जब हम खाएंगे नहीं तो इंसुलिन नहीं ऊपर जाएगी। जब ऊपर नहीं जाएगी, बेस लाइन पे रहेगी, तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी नहीं। तो ये बीमारियां, बजाय इसके कि मैं ब्लड प्रेशर की एक गोली दे दूं, एक कैंसर की दे दूं, एक किसी के फैटी लिवर है तो उसकी दे दूं, मैं तना ही क्यों ना काटूं। राइट। ठीक है, जो डाइट को ही इस तरह रखें, कि आपकी जो तमाम बीमारियों की जड़ है उसको क्यों ना काटें, ताकि सारी बीमारियां। तो ये बताएं, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए डाइट में कौन सी चीज़ें शामिल करनी चाहिए
और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी डाइट में अगर शामिल हो तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करने की बजाय वीक करती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फिर ये सीड ऑयल, प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड वो होता है जो पैक्ड फूड बाज़ार से लेते हैं वो, या हम फास्ट फूड, ये सारे प्रोसेस्ड फूड है। इसमें से फाइबर निकाल लिया गया जो कि हमारे असल, और फिर जिस ऑयल में ये बनते हैं वो ऑयल हमारे लिए ठीक खाने नहीं, के काबिल नहीं है, बिल्कुल खाने के काबिल नहीं है। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस काज करता है। वो इवन ये 8 बीमारियां का सबब ये 3 चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, वो ऑयल जो है सीड ऑयल, और प्रोसेस्ड फूड। इन तीनों को हम अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। फैट और प्रोटीन जो आप लें, अगर कार्बोहाइड्रेट लेने भी हैं तो फिर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे फ्रूट में हो गया, फ्रूट का जूस नहीं लेना, थोड़ा सा फ्रूट डेली आप ले लें, सैलड लें ज़रूर डेली, फिर वेजिटेबल्स आप लें, जो कच्ची खाने वाली वेजिटेबल्स हैं वो आप लेंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। ठीक है जी। और उसका ऑलिव ऑयल मैंने आपको जैसे कहा, ये सारी चीज़ें लेंगे, ये हेल्दी हैं। प्रोटीन आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करती है। ठीक है जी। फ़ैट जो है वो इंसुलिन नहीं रिलीज़ कर रहा था, लिहाजा फ़ैट जो है ना वो ठीक है। और देसी घी या मक्खन, आप जब हम वो इस्तेमाल कर रहे थे आज से 50 साल पहले, ना किसी को शुगर थी, ना किसी को ब्लड प्रेशर था, ना हार्ट डिजीज़। आज 14 साल 15 साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? ये हमारी सिर्फ इस डाइट की वजह से। ठीक। और हमारे गलत, फिर यह है कि हम रात को सोते नहीं हैं, लेट सोना। अब स्लीप जो है ना ये इतनी ज़रूरी है कि दिस इज़ अ मेडिसन। और कहते हैं कि अगर आप 9-10 बजे सो के, तो ये 2 बजे तक का टाइम है, 3 बजे का, ये बड़ा ही एसेंशियल टाइम है ये आपके लिए। आप सुबह फ्रेश उठेंगे, तो ये चीज़ें हैं जिससे आप इम्यूनिटी एनहांस कर सकते हैं। और आप अपनी ज़िंदगी में अगर शामिल रखें तो आपका लाइफस्टाइल जो है बेहतरीन होगा, बेहतरीन बीमारी से आप पाक रहेंगे। बिल्कुल 100%। सर, जब हम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो ये बताइए कि एंटीबायोटिक्स को खाने का सही तरीका क्या है, और एंटीबायोटिक्स से किस किस्म के नुकसान हो सकते हैं या कोई नुकसान हो सकता है या नहीं? एंटीबायोटिक्स सिर्फ उस इन्फेक्शन में, जैसे निमोनिया उसमें बड़ा ज़रूरी है, उसके बगैर नहीं। और वो भी एक वायरल निमोनिया, एक बैक्टीरियल निमोनिया। ठीक है। ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको वायरल निमोनिया या बैक्टीरियल। बैक्टीरियल निमोनिया में इसेंशियल है एंटीबायोटिक और उसका पूरा कोर्स। और वो आपने खुद नहीं डिसाइड करना कि मैंने फलां एंटीबायोटिक खुद ही खा लिया। इसी तरह गला ख़राब होना, जब तक टॉन्सिल्स के ऊपर पस नहीं है आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करना। ठीक। आप जस्ट जो मैं बताया कि आप गर्म पानी और नीम गर्म पानी और ये यखनी वगैरह ये चीज़ें लेंगे तो, या जुशांदा वगैरह ये चीज़ें लेंगे तो आप इसी से, और रेस्ट। ठीक है जी। ये चीज़ें लेने से आप वो ठीक हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पैरास्टामोल ले लें। रेस्ट बहुत ज़रूरी है, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। और ये पता है किन लोगों के लिए, या कौन से लोग हैं जिनको केयर करने की ज़्यादा ज़रूरत है? एब्सोल्युटली। इवन अगर आप यंग भी हैं तो बजाय इसके कि आप एक्यूट अटैक हुआ है आपको फ्लू का या इन्फ्लुएंजा कुछ भी है, तो आप दफ्तर गए, एक तो आपने दूसरों को भी लगाया। राइट। ठीक है जी। चूंकि आपको छींकें आ रही हैं, खांसी आ रही है, वायरल इन्फेक्शन है कहीं पे, मतलब है कि किसी भी मतलब हैंडल दरवाजे का है, आपने नाक में हाथ लगाया, उसको हाथ लगाया, जो उसको कैच करेगा उसको भी हो जाएगा। तो इसलिए ना उसको थोड़ा सा 2-4 दिन 5 दिन तक रेस्ट कर लेना चाहिए ताकि खुद भी ठीक हो, दूसरों को भी ना लगाए। दूसरा ये है कि मास्क पहनना ये बहुत ज़रूरी है। ऑब्लिगेटरी। जब मतलब आप इस तरह गैदरिंग में पर्टिकुलरली जब आप हो, ठीक है ना, या आपके घर वाले अगर एक ही कमरे में ज़्यादा लोग रहते हैं तो उनको मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो फिर करीब होते हैं और वायरल पार्टिकल फ़ज़ा में सस्पेंड रहते हैं। जब आप छींकते हैं तो वो 8-10 घंटे सस्पेंड रहते हैं, जो भी आएगा उसको लग जाएंगे। तो इसलिए ये, और विटामिन डी का जैसे मैंने कहा था कि वो सप्लीमेंट ज़रूर लें। ये वो चीज़ें हैं जिससे आपको बग़ैर दवाइयों के आप इन जो एक्यूट डिजीज़ है, इवन जो क्रॉनिक डिजीज़ है, उनसे आप महफूज रह सकेंगे। थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इन्फॉर्मेशन दी। जब बात करते हैं डायबिटीज़ की, जब हम बात करते हैं वायरल इन्फेक्शंस की, और आप अपनी डाइट में वो कौन सी चीज़ें शामिल कर सकते हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, और किन चीज़ों को आप कह सकते हैं से नो टू इट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।